हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपी कोटा बंद हो गया है, एचआरएम कोटा भी बंद हो गया है, लेकिन अभी भी नई गाइडलाइन के अनुसार 18 कोटा ऐसा है जो कि केंद्रीय विद्यालय में चल रहा है। इन कोटों में आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। ये कोटे एलिजिबिलिटी बेस्ड हैं या तो सिचुएशन बेस्ड हैं। तो आज मैं इन्हीं कोटों पर बात करूँगा और देखेंगे कि 18 कोटा या कैटेगरी में कैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 18 कोटा या कैटेगरी जिसमें होता है डायरेक्ट एडमिशन वो क्या हैं। तो जो पहला कोटा है वह आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए है। इनके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एक सत्र में 6 नाम केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए दे सकते हैं, लेकिन वह क्लास 10 और 12 के लिए नहीं दे सकते हैं। जो दूसरा कोटा है वह है चिल्ड्रेन ऑफ सर्विंग केवीएस एम्प्लॉय के लिए। तो इनका जो केंद्रीय विद्यालय में काम करते हैं, जो रीजनल ऑफिस में काम करते हैं, जो जेएट्स में काम करते हैं और जो केवीएस हेडक्वार्टर में काम करते हैं, उनके बच्चों का एडमिशन कभी भी हो जाता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। उनका भी ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ एडमिशन होता है। जो थर्ड है वह है चिल्ड्रेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु डाइड इन हार्नेस, पेंशन पेपर एंड लेटर इशूड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल बी टेकन एज प्रूफ। तो ऐसे सेंट्रल एम्प्लॉय जिसकी किसी दुखद मृत्यु हुई है, उनके बच्चों का भी एडमिशन ओवर एंड अबव होता है, उनका भी कोटा है, उनके बच्चों का एडमिशन हो जाता है। इसके लिए उनका पेंशन पेपर या अपने विभाग से जो भी कागज़ लिखवा के देंगे वो प्रूफ के रूप में माना जाएगा। चिल्ड्रेन ऑफ रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल, अगर ये सब किसी के पास है तो उनके बच्चों का भी एडमिशन का कोटा होता है और उनके बच्चों का एडमिशन बड़े आसानी से डायरेक्ट हो जाता है। चिल्ड्रेन ऑफ रिसिपेंट ऑफ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एंड पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, तो जिसके माता पिता को प्रेसिडेंट पुलिस अवार्ड मिला है, मेडल मिला है या पुलिस मेडल मिला है, उनके बच्चों का भी एडमिशन हो जाता है, उनका भी कोटा है। फिर छठवां जो है वह है मेरिटियस स्पोर्ट्स चिल्ड्रेन हु हैव सिक्योर्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन इन एसजीएफआई, सीबीएसई नेशनल स्टेट लेवल गेम्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसे बच्चे जो खेल में बहुत अच्छे हैं और फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन लाते हैं, तो उनको भी स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर तो उनका भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है, उनका भी कोटा है। और ये सारे एडमिशन ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ है, मतलब इसके लिए ये नहीं कह सकते कि क्लास में सीट नहीं है इसलिए एडमिशन नहीं होगा। अगर ऐसे बच्चे हैं या ऐसे माता पिता हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनका एडमिशन ओवर एंड अबव होता है, क्लास में सीट रहे या ना रहे उनका एडमिशन हो जाएगा। रिसिपेंट ऑफ राष्ट्रपति पुरस्कार इन स्काउट एंड गाइड, अगर कोई स्काउट एंड गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार पाया है तो उसका भी एडमिशन हो जाएगा, उनका भी कोटा होता है। आठवां कोटा है सिंगल गर्ल चिल्ड्रेन का। तो सिंगल गर्ल चिल्ड्रेन का क्लास 1 में एंड फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 पर सेक्शन इन क्लास 1 एंड 2 पर क्लास इन क्लास 6 एंड ऑनवर्ड्स, इट्स इंक्लूड ट्विन गर्ल चिल्ड्रेन आल्सो। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का पहले भी आपको बताए हैं कि इनका भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन इनके लिए कुछ शर्तें हैं। इनके लिए क्या शर्त हैं? क्लास 1 में होता है एडमिशन, उसके बाद क्लास 6 और उसके ऊपर की क्लास में इनका कोटा लागू होता है। तो क्लास 1 में कैसे लागू होता है? 2 सीट पर सेक्शन और क्लास 6 से 2 सीट पर क्लास लागू होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, तो वहाँ 8 सीट या 10 सीट हो जाएगी, लेकिन आगे केवल एक क्लास के लिए 2 सीट ही रिजर्व है इनका। इसमें ट्विन गर्ल का भी आगे बताए हैं। अब हम आ जाते हैं 9वें कोटे पर। 9वां कोटा क्या है? चिल्ड्रेन हु आर रिसिपिएंट ऑफ नेशनल ब्रेवरी अवार्ड और ऑफ बालश्री अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय नेशनल बाल भवन, अगर कोई बच्चा ब्रेवरी अवार्ड पाया है या बालश्री अवार्ड पाया है तो उसका भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है। चिल्ड्रेन हु हैव शोन स्पेशल टैलेंट इन फाइन आर्ट्स एंड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द नेशनल और स्टेट लेवल, ऐसे बच्चे जो फाइन आर्ट्स में स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर कुछ पुरस्कार मिला है, उनका पोजीशन आया है स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, तो उनका भी एडमिशन हो जाता है, उनका भी कोटा होता है। फिर है 11वां कोटा जो है वह है 60
admission in Kendriya Vidyalaya located anywhere in India and 15 admission in hostel of Kendriya Vidyalaya would be granted to employee of Ministry of External Affairs each year by order of KVS headquarter. These would be regulated as follows. अब 60 एडमिशन किसके लिए होता है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के लिए होता है, और 15 एडमिशन इन्हीं के लिए केंद्रीय विद्यालय के हॉस्टल में होता है। लेकिन उसके लिए नियम क्या है? 60 admission in Kendriya Vidyalaya located anywhere in India be utilized exclusively for children returning from abroad along with their parent after their posting in current or previous year and would be considered for admission up to 13 November. All these admission will be subject to the condition that not more than 5 children would be admitted in one school in a year and that the children would be submitted a transfer certificate of school abroad in which they had been studying prior to the second admission in KB. तो 60 एडमिशन होने हैं, लेकिन इसमें क्या है कि उनको जो उनके पेरेंट अगर विदेश से लौटे हैं तो उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा। उसी के डिटेल बताए हैं कि उन बच्चों को वहाँ का जहाँ से पढ़ के आए हैं, मतलब विदेश से पढ़ के आए हैं, वहाँ का टीसी देना होगा। फिर नेक्स्ट है 15 सीट फॉर एडमिशन इन हॉस्टल इन केंद्रीय विद्यालय वुड बी allotted to the children whose parents are going abroad on a posting to the station which does not have adequate educational facility and required information. This respect would need to be given by the Ministry of External Affairs. तो 15 सीट उनके लिए रिजर्व है जिसके माता पिता विदेश कहीं जा रहे हैं, कहीं दूसरे स्टेशन पर जा रहे हैं जहाँ की एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो उनके बच्चों को हॉस्टल में, केंद्रीय विद्यालय के हॉस्टल में रहने की फैसिलिटी दी जाएगी और 15 सीट उनके लिए रिजर्व रखी गई है। उनका एडमिशन उस रिजर्व सीट में होगा। फिर 12वां कोटा जो है वह है 15 चिल्ड्रेन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा वुड बी एडमिटेड ऑन ऑर्डर टू बी इशूड बाय द केवीएस हेडक्वार्टर ऑफ दीज ए मैक्सिमम ऑफ 5 सीट वुड बी गिवन इन दिल्ली एंड द रिमेनिंग वुड बी आउटसाइड दिल्ली। तो 15 बच्चों का एडमिशन जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा में काम करते हैं उनके बच्चों का होगा, और ये कैसे होगा? केवीएस हेडक्वार्टर के आदेश पर होगा, और इसमें 5 सीट दिल्ली में होना है, बाकी दिल्ली के बाहर होना है। 5 सीट दिल्ली में रिजर्व है उनके लिए। 13वां कोटा जो है वह है चिल्ड्रेन ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ अंडर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेंस स्कीम। द एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट गिवन बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट टू 10 चिल्ड्रेन पर केवी एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन पर क्लास। दीज चिल्ड्रेन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, ट्यूशन फी, कंप्यूटर फंड एंड वीवीएन फ्रॉम क्लास 1 to 12। तो जिनके माता पिता की मृत्यु दुर्भाग्यवश कोविड-19 में हो गई है उनके बच्चों का एडमिशन ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ होता है। इसमें शर्त यह है कि 10 बच्चे पर केवी एडमिशन होगा और पर क्लास 2 बच्चों का एडमिशन होगा। तो ऐसे में इनका जो अथॉरिटी है वह डीएम होता है, और डीएम के डॉक्यूमेंट के आधार पर ही इनका एडमिशन होता है। जैसे इसमें देखिए, बेसिस ऑफ लिस्ट गिवन बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट टू 10 चिल्ड्रेन। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो लिस्ट देंगे कि इनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, तो उन बच्चों का एडमिशन भी केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है। तो ऐसे में देखा जाए जो थोड़ा बड़े शहर है वहाँ 2 केवी या 3 केवी भी रहते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 30 या 20 या 40 एडमिशन भी करा सकता है इस कोटे में। फिर जो 14वां कोटा है वह है 50 एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय फॉर वार्ड्स ऑफ ग्रुप BC एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NDRF and Assam Rifles under Ministry of Home Affairs posted for the internal security, border guarding, disaster response and other difficult area based on list provided by the MHA। अब 50 सीट किसके लिए रिजर्व है? ग्रुप बी और सी एम्प्लॉई के लिए जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे CRPF है, BSF है, ITBP है, SSB है, CISF है, NDRF है एंड असम राइफल्स है। तो इनके बच्चों के लिए ये सीट रिजर्व रहती है। ये क्यों रिजर्व रहती है? क्योंकि वो या तो बॉर्डर पे रहते हैं या इंटरनल सिक्योरिटी में रहते हैं या किसी डिसेस्टर में रहते हैं, किसी आपदा में काम करते रहते हैं, और वहाँ स्कूल की व्यवस्था नहीं रहती है या उनका बार बार ट्रांसफ़र होते रहता है। तो उनके बच्चों के लिए ये कोटा रखा गया है ताकि उनके बच्चों को पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े।
15वां जो कोटा है वह एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट विल बी गिवन एज पर द फॉलोइंग कंडीशन। जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं उनके बच्चों का एडमिशन भी हो जाएगा, उनका भी कोटा है। एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ एडमिशन फॉर 30 डेज, उनके लिए 30 दिन का एक्सटेंशन भी है। जो लास्ट डेट रहेगी एडमिशन से उससे 30 दिन उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। रिलैक्सेशन इन कट ऑफ परसेंटेज विल बी एज एप्लीकेबल टू SC/ST कैंडिडेट्स सब्जेक्ट टू मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। उनके बच्चों का जो कट ऑफ परसेंटेज है वह SC/ST के बराबर माना जाएगा और जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, उनको पूरा करना होगा। एडमिशन विल बी गिवन ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ, इनका भी एडमिशन ओवर एंड अबव क्लास स्ट्रेंथ होता है। तो ये 15 कोटे थे जिसमें बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब इसके बाद कुछ कोटे और हैं जिसमें बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन होता है, उसको भी देख लेते हैं। एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ आर्म या पैरामिलिट्री फोर्सेज, ऑटोमेटिक एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द केंद्रीय विद्यालय ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय CBSE एफिलिएटेड स्कूल रन बाय आर्म फोर्स, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज IE, CRPF, BSF, ITBP, SSB, सशस्त्र सेना बल, CISF, NSG and Assam Rifles will be entertained only if the parent has been transferred to that place or has desired to settle at the place after his retirement or transferred to some non-family station or posted in Naxal affected area and choose to keep the family elsewhere। तो जो एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ आर्म फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका एडमिशन कैसे होता है, उनका ऑटोमेटिक हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि वह CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, NSG में या असम राइफल में काम करते हों और उनके माता पिता का ट्रांसफ़र हुआ हो या वे ऐसे जगह काम कर रहे हैं जो नॉन फैमिली स्टेशन है और या रिटायरमेंट के बाद वो ऐसे जगह सेट हो रहे हैं जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है, तो उनके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। दिस प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल टू स्कूल रन बाय इंडियन कोस्ट गार्ड आल्सो। दिस प्रोविजन में आल्सो बी एक्सटेंडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज डूइंग इन स्कूल रन बाय ISRO, AIS, ऑटोमेटिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। तो ये नियम जो है वह ISRO के स्कूल पर भी लागू होगा और कोस्ट गार्ड में जो स्कूल चलते हैं उन पर भी लागू होगा। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट अबव प्रोविजन आर ओनली फॉर द वार्ड्स ऑफ, इसमें ये बता रहे हैं कि केवल वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए ये प्रोविज़न है। अगर उनके दादा दादी डिफेंस में हैं तो उनके पोते पोती को, नाती नाती को नहीं मिलेगा ये लाभ। अब देख लेते हैं थर्ड, मतलब 18वां, चिल्ड्रन हु वेयर अर्लियर स्टडीइंग इन केंद्रीय विद्यालय। ऐसे बच्चे जो पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे, इसका पूरा सार ये है कि ऐसे बच्चे जो पहले केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे लेकिन उनके माता पिता का कहीं ट्रांसफ़र हो गया या कहीं वो ऐसे जगह चले गए जहाँ पर वो स्कूल नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, केंद्रीय विद्यालय छोड़कर CBSE एफिलिएटेड किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन करा दिया। फिर उनका एडमिशन ऐसे जगह हुआ, फिर उनका ट्रांसफ़र ऐसे जगह हुआ जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है, तो फिर उन बच्चों का भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। मतलब पहले वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे, फिर जहाँ उनके माता पिता का ट्रांसफ़र हुआ वहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं था, इसलिए वो दूसरे CBSE स्कूल में पढ़ने लगे। फिर जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो जहाँ गए वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय था। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उन बच्चों का भी केंद्रीय विद्यालय में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो इतने एडमिशन डायरेक्ट होते हैं केंद्रीय विद्यालय में और यह रिवाइज गाइडलाइन है या नई गाइडलाइन है और इसके अनुसार ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी भी ये 18 कोटे हैं जिसमें बच्चों का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। लेकिन अब इसमें कोई सोर्स बेस्ड कोटा नहीं है, कोई जैक वेट कोटा नहीं है कि आप MP महोदय से रिक्वेस्ट करके एडमिशन करा सकते हैं या HRM महोदय से रिक्वेस्ट करके एडमिशन करा सकते हैं। अब क्या है, या तो सिचुएशन बेस्ड है कि कोई दुख के वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ है, उसके वजह से उसकी सहायता की जा रही है, या आप इतने टैलेंटेड हैं उसके लिए की जा रही, या सिचुएशन ऐसा बन गया है कि बच्चे का पढ़ाई ख़राब होने का सिचुएशन बन रहा है, जैसे आर्मी वालों के लिए, नेवी वालों के लिए, एयरफोर्स वालों के लिए या जो सशस्त्र सेना बल है उनके लिए दिया गया है। तो ये इसलिए बनाया गया है ताकि उनके बच्चों का भविष्य बना रहे, उनके बच्चों की पढ़ाई ना खराब हो, इसलिए ये डायरेक्ट एडमिशन बनाए गए हैं और ये सही भी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।